ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भूं भूं कर आप समान बनाना है। औरों को ज्ञान दान गुण दान दे करके बाबा कहे उत्थान करना है। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कोड़ी मिसल बन गया है? उत्तर है, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाबा से बेमुख हो गए हैं। भारत कोड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाबा से सन्मुख सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। सच्ची गीता सुन करके देवी देवता धर्म भी स्थापन होता और हम श्री कृष्ण समान भी बनते। गीत है आज की वाणी से, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। स्वर्ग में हम बहुत खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी। विकारों के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब ये जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक ही है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। ये भी नरक है। सब कीड़े हैं, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं, ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियाँ हैं जो बैठ भूं भूं करती हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे भी नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं ना। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का ये सुख कागविष्टा समान है। उनको ये पता ही नहीं है कि स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है, तो इसको कोई स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई हैं।
स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म है, तो तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भूं भूं करती हो। फिर जो इस धर्म के हैं वो ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं, कोई कुदरत को मानते हैं, कोई विज्ञान को मानते हैं, कोई फिर ये भी कहते हैं कि ये सृष्टि कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है, सतयुग में नहीं चलती है। ये बेहद का बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात ही नहीं उठती है। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वो भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ न सके। क्राइस्ट कोई बाइबल पढ़ते थे क्या? बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं, रावण को जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं है। रावण का जलना कब बंद होगा ये मनुष्यों को पता नहीं है। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। बाबा क्या कहते, तुम बच्चे हो हमारे, अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म है, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था उनकी निशानियाँ कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं। वेद किसने गाए? वेदों का पिता कौन है? पिता कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने, उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले हैं ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है कि वो हमारा अति प्यारा मीठा बाबा है, जिसको सब कहते हैं ओ परम पिता परमात्मा रहम करो। भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटें। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं रहती है। मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है, जहाँ तहाँ देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। बस कह देते हैं जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को ही कहें तो भी ठीक, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया है। कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी, सबको क्यों सर्वव्यापी कर दिया। गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी। एक ही मथुरा शहर में कोई कहेंगे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहेंगे राधे सर्वव्यापी है। कितनी मूंझ हो गई है, एक की मत ना मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग हो जाता है। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाबा कहते हैं मैं भी आया हूँ इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है।
आदि देव को महावीर भी नाम दिया है, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियाँ हो। देलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दें। मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे। सेवा तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की है। उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम ना लें तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है। वो इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाबा तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं? प्यारे प्यारे शिव बाबा। किसके लिए? नई दुनिया के लिए। क्या बनाते हैं? देवी देवता। बाबा कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके। सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बना है। बाबा ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। गीता का स्वामी तो शिव है। उन्होंने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया है। तुम सब संजय हो। सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन? ये सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं। मम्मा राधे और ये फिर श्री कृष्ण परमात्मा, ये फिर श्री कृष्ण बनेंगे। ये गुप्त बातें हैं ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये सब बातें गहरी हैं। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाती है। भटकने वाले की बुद्धि में ये ठहर ना सके। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठकर लिखो। मुरली सुनते समय कौन कौन ऐसा है बाबा का बच्चा, ईश्वरीय विद्यार्थी, जो मुरली के पॉइंट नोट करता है? जो मुरली के पॉइंट नोट करता है, जो देखो नहीं पढ़े हुए वो तो बात ही अलग हो गई, वो तो लिख नहीं पाएंगे। परंतु जो पढ़े लिखे हैं वो कौन कौन पॉइंट नोट करता है? समझो वो एक्यूरेट मुरली सुनता है, जो पॉइंट भी नोट करता है। नहीं तो बुद्धि से पॉइंट निकल जाती है। और ये भी बात नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे ही पॉइंट नोट कर सकते हैं, अनपढ़े नहीं कर सकते। एक माता अनपढ़ है तो उन्होंने भी पॉइंट नोट किए। कैसे पॉइंट नोट किए? जैसे मुरली में एक दिन आया था कि शिव जयंती पर त्रिमूर्ति शिव बाबा का झंडा हर जगह फहराना चाहिए। तो माता ने अपनी डायरी में झंडे का चित्र बनाया। फिर बाबा ने कहा तुम्हें कमल फूल समान पवित्र रहना है, तो उस माता ने फूल बनाया। अब फूल जैसा भी टेढ़ा बांका बना, पर बनाया।
फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, तो उन्होंने स्वदर्शन चक्र भी बनाया। उसी मुरली में बाबा ने कहा कि स्वास्तिका पर जरूर समझाना है 4 युगों का, तो माता ने स्वास्तिका निकाला। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट नोट किए थे। तो अनपढ़े भी कर सकते हैं, परंतु है पूरी लगन की बात। कई पढ़े लिखे बेचारे ऐसे हैं महान सौभाग्यशाली जो मुरली सुनते हुए जुटके खा रहे हैं। वो तो अनपढ़ों से भी बदतर, उनसे तो अनपढ़े लाख गुना अच्छे, है ना। तो बाबा कहते हैं विद्यार्थी अपनी बुद्धि चलाते बैठकर लिखो, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं, और लिखने में देरी भी नहीं करनी चाहिए, शुभ कार्य में देरी नहीं। बाबा के बैठ कर के लिखो। कई ऐसे भी हैं जो सालों साल एक ही डायरी चला रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं है डायरी। हाँ, बड़े वंडरफुल स्टूडेंट हैं, बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियाँ इतनी रड़ियाँ मारती हैं, कुछ तो बात है होगी। लाखों पर्चे छपाकर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाबा सबको सद्गति देते हैं, उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक ये शिव बाबा ही है, बाकी तो सब व्यर्थ हैं। गीता पाठशालाएं बहुत हैं, तुम वेश बदल कर वहाँ जाओ, फिर भल समझे ये ब्रह्मा कुमारियाँ होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ नहीं सकता। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ ये बातें समझाते हैं, तो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, वो अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचा है। सबकी आत्मा पावन हो रही है, तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, रात्रि क्लास है, 12 जनवरी की है, 1969 का वर्ष है। तुम बच्चे एक बाबा की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। प्यारे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने से 6 दिन पहले की ये क्लास है। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद है। खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई। भगवान भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना ये व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, एक बाबा कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए ना, मेरा तो एक शिव बाबा। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। हाँ, एक शिव बाबा की याद ही भूल जाती है, बाकी तो सब कुछ याद रहता है ना ऐसा। वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता, एक को ही कहा जाता है, वही ऊंचे से ऊंचे हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है,
बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो ये बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाबा को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं? एक बाबा से ही दिल लगानी है। किससे लगानी है दिल? एक शिव बाबा से। क्या करना है? अपनी दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, फिर वहाँ तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। अब बाबा को कोई पाप थोड़े ही काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ हैं। उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाबा से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। ये तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाबा से टूट जाती है। बाबा जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे फिर टूटेगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। अच्छी रीति याद में रहे तो इस राजधानी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो। सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया, तो फिर बाबा समझाएंगे। आत्मा में जो मन बुद्धि है वो भागती है। बाबा कहते हैं भागने से घाटा पड़ जाएगा। मुझे याद करने से बहुत फ़ायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को। अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। किसके ऊपर रखनी है खबरदारी? हाँ, खुद के ऊपर क्या रखना है? खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा, कदम कदम पर घाटा। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही तो पाया। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाबा की याद मेरा फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाबा की याद में एकाग्रचित होकर लगना है। कई बच्चों को कौड़ियाँ कमाने की चिंता रहती है। माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं। बाबा क्या करे? कौड़ियाँ कमाने का, दमड़ी कमाने का बड़ा ख्याल रहता है। बाबा का कितना अच्छा धंधा था, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था पहले ये तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। फिर बाबा ने हिस्ट्री बताई। फिर बाबा शिव बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाबा से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। पतित तो सतयुग में जाएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे।
पवित्रता से धारणा अच्छी होगी। पतित ना तो याद कर सकेंगे और ना धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं। कोई को समय ही नहीं मिलता है, याद भी नहीं करते हैं। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी करते हैं। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। फिर ऐसा नहीं समझना कल्प पहले जो मेहनत की थी वही करते रह वही करेंगे आप ही हो जाएगी मेहनत, ऐसा नहीं होता है। एक भाई को कहा था आप योग किया करो, आप सेवा किया करो तो अच्छा ऊंचा पद मिलेगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया हमें कि नहीं जी ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ना जो कल्प कल्प होता है वही होगा, तो जो भाग्य में लिखा होगा वो हो जाएगा, इसमें पुरुषार्थ की क्या बात है। अब उसको कैसे समझाएं, चलो ये टॉपिक छोड़ दिया। फिर और बातें करने लगे। बातें करते करते पूछा आपका बेटा कौन सी क्लास में है? तो कहने लगे 10वीं में। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? तो बहुत बेचारे को चिंता हुई। तो क्या बताएं जी, पढ़ता ही नहीं है। मैं तो उसको बहुत समझाता हूँ, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो कहा कि अरे यही तो शिव बाबा आपको कहते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। आप ही नहीं सुनते तो फिर आपके बच्चे कैसे सुनेंगे आपकी? आप भी तो अपने बाप की नहीं सुनते ना। शिव बाबा यही तो कहते हैं। फिर उनको हंसी भी आई, बात समझ में भी आई। तो बाबा के मेहनत करना है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे तो कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ है वो होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में ज़्यादा करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। जो भी बातें बीत गई उनको ड्रामा समझो, आगे आने वाली बातों के लिए ड्रामा नहीं समझो। तो जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। कुश्ती में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बाबा की याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं, बाबा जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। सेकंड पॉइंट है, भ्रमरी बन भूं भूं कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान दिया बाबा ने। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि ये विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष रहने वाली, विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि ये स्नेह के भंडार हैं। हर कदम में, हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। इंतजार के बजाय बाबा कहे इंतजाम करो और सृष्टि का विनाश उससे पहले खुद की कमियों का ही नाश करो, बाबा कहे। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित
ओम शांति। और आज का सोमान है, मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति जी।